जय हिंद साथियों, पीएससी वॉरियर एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हम लोग जो है बिहार का जो एडिटोरियल है तात संग्रह एडिटोरियल का, वो जो है हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ये पूरा तात संग्रह आपको जो है बिहार का वो करवाया जाएगा। ओके, तो पहला चैप्टर है, इसमें आपको बिहार के हिस्ट्री के बारे में। तो चलिए अब हम लोग जो है यहाँ से करते हैं कि 12वीं शताब्दी में जो है बौद्ध बिहारों के जो है बहुलता के कारण जो है इसका नाम बिहार पड़ा था, ठीक है। 12वीं शताब्दी बौद्ध अनुयायियों के निवास स्थान को बिहार कहा जाता है। जहाँ पे बौद्ध के जो संत रहते थे ना, उसको बिहार कहा जाता है। इसमें जो है बौद्ध भिक्षु के प्रार्थना स्थल होते थे। ओके, नालंदा बिहार, विक्रमशिला और जो है उदंतपुरी, ये क्या है, इनके प्रमुख स्थान के अंदर है। उदंतपुरी अब वर्तमान में जो है आपका बिहार शरीफ है। ओके, तो ये चीज़ है, ठीक है। सर्वप्रथम जो है अरब मुस्लिम जो है आक्रमणकारियों ने बिहार को बिहार कर दिया। एक ये हो गया बिहार, ठीक है, इससे कर दिया गया बिहार। ओके, तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए कि आप दिल्ली में जाते होंगे तो कई जगह आपको जो है बिहार मिलेगा, जैसे मयूर बिहार आपको, और दूसरी जगह जाइएगा तो कई जगह आपको बिहार मिलेगा। संगम बिहार, मयूर बिहार, ऐसे कई स्थानें हैं। तो वो भी पहले बौद्ध के नामों द्वारा ही लिया गया है। ओके, ये चीज़ आपको इतना तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कि हम लोग जो है बिहार का लंबाई और चौड़ाई देखते हैं। तो बिहार जो है आपका उत्तर से दक्षिण आपका जो है 345 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब आप कह लीजिए तो 483 किलोमीटर है। ओके, अब देखिए ये तो हो गया आपकी लंबाई एंड चौड़ाई। अब इस 483 को कैसे याद रखिएगा, तो ये आपको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। इस टाइम एक और घटना हुई थी बुद्ध के रिलेटेड। ओके, तो वो अभी जैसे देखिए कि उत्तर से दक्षिण जो इसकी जो है देशांतर विस्तार है, वो क्या है 83-19-50, याद रखिएगा 83-19-50 ये इधर है, और इधर देखिए क्या है 88-17-40 और आपको जो है ये अक्षांशीय विस्तार है 27-31-15, ऐसे ही याद रखिएगा 27-31-15, जैसे मोबाइल नंबर याद रखते हैं 27-31-15, और क्या है 24-20-10, 24-20-10, 20-10 तो याद है, 24 याद हो गया, यही चीज़ है। अब देखिए अक्षांशीय विस्तार मैंने आपको क्या कहा था, 24-20-10 से 27-31-15 तक है। और देशांतरीय विस्तार आपको मैंने क्या बताया था 28 डिग्री 19। अब देखिए ये एक जो है इसको मिनट कहते हैं, डबल को सेकेंड कहते हैं, ठीक है, डबल डॉट को। तो 19 मिनट 83 डिग्री 19 मिनट और 57 सेकेंड है। ईस्ट से जो है आपका कहाँ तक है 88 डिग्री 17 मिनट और 14 सेकेंड। और ये जो है भारत को कहाँ पड़ता है, तो ये पूर्वोत्तर में पड़ता है, ठीक है, पूर्वोत्तर, ठीक है, क्षेत्र में पड़ता है। अब देखिए बिहार जो है, यहाँ पर बिहार का गठन कैसे हुआ, ये देखिए कि बिहार जो है ये आपका बिहार हो गया। इससे पहले आप इसके नीचे जाइएगा तो झारखंड है। तो सबसे लास्ट में क्या हुआ, झारखंड टूटा, उसके पहले उड़ीसा टूटा था, उससे पहले जो है बंगाल टूटा था। तो बंगाल कब टूटा था, 1912 में, ठीक है। और उसके बाद उड़ीसा 1935 के अधिनियम के द्वारा 1936 में हुआ था, ठीक है। और ये भी 1 अप्रैल को ही हुआ था 1936, ये यहाँ याद रखिएगा। ओके, और इसके बाद जो है झारखंड टूटा 15 नवंबर और करना 2000 ईस्वी को। ओके, यहाँ पर देखिए पहला विभाजन 1950 में हुआ, 1905 में हुआ था। बंगाल, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को अलग किया गया था। तो पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को अलग किया गया था, जो वर्तमान में जो है पूर्वी बंगाल अभी जो है बांग्लादेश बन चुका है। ओके, और उसके बाद जो है जब फर्स्ट टाइम अलग हुआ था तो बिहार, झारखंड और जो है बांग्लादेश शामिल था, ठीक है। तो बिहार और झारखंड और उड़ीसा एक जो था, और जो बांग्लादेश अलग था। ओके, इसके बाद जो है वो उड़ीसा आपको जो है 1912 में क्या हुआ कि अगेन जो है
इसका पृथक्करण किया गया और पश्चिम बंगाल को अलग कर दिया गया और बिहार को अलग कर दिया गया। तो बिहार में जो है उड़ीसा और झारखंड रखा गया, ठीक है। और ये 1 अप्रैल 1912 को हुआ था। अब देखिए यहाँ के बाद जो है 1936 में जो है क्या हुआ कि 1935 के अधिनियम के साथ 1936 में क्या हुआ कि 1 अप्रैल 1936 को क्या हुआ कि आपका जो है उड़ीसा को अलग करके बिहार झारखंड को एक रखा गया। अब देखिए यहाँ पर लास्ट जो विभाजन आपको हुआ था कि उसके बाद जो है आपके टोटल 55 जिले थे 1936 के बाद, लेकिन झारखंड के निर्माण के बाद जो है 37 जिले जो है बिहार में रह चुका और बाकी जो जिले हैं वो आपका 18 जिले झारखंड में चला गया। अब जो 37 जिले रहे थे उसमें जो है टोटल ज़मीन का जो है 55% जो है आपका ज़मीन रहा, ओके। उसके बाद जो है 2001 में जो है अरवल ज़िला को बनाया गया, तो टोटल 38 जिले हो गए। और वहाँ पर जो जब झारखंड गया था तो 45.845% रहा था, ठीक है, उनको दिया गया था। ये चीज़ें आपका जो है कि 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में जो है पृथक बिहार के घोषणा हुई थी, लेकिन 22 मार्च 1912 को जो है बिहार का जो घोषणा हुई थी उसकी अधिसूचना को घोषित कर दिया गया, ठीक है। तो इसीलिए जो है हम लोग 22 मार्च को जो है बनाते हैं बिहार दिवस, ओके। इसके बाद जो है 1 अप्रैल को जो है बिहार जो है बन गया, जिसमें उड़ीसा और झारखंड शामिल थे। 1 अप्रैल 1936 को क्या हुआ कि पृथक कर दिया गया किसको, उड़ीसा को, ठीक है। और लास्ट विभाजन आपको 15 नवंबर 2000 को किया गया। अब ये 15 नवंबर 2000 को क्यों किया गया, तो 15 नवंबर को जो है बिरसा मुंडा जो कि झारखंड के लोग उनको देवता के रूप में मानते हैं, तो उनके जन्मदिन पर जो है 15 नवंबर को किया गया था। और इसके साथ 2 और स्टेट बने थे, उत्तराखंड और एक छत्तीसगढ़। तो वो बताइएगा कि उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ कब कब बने हैं, ठीक है। डेट बने हैं 2000 में, बस डेट आप बताइएगा। बिहार की स्थापना 22 मार्च को हुई। बिहार का जो क्षेत्रफल है 94,163 किलोमीटर है। कुल जनसंख्या आपको है 10,40,00,000 आपके 99,452। 11 की जनगणना के अनुसार से, अभी 22 की जनगणना नहीं आया है, ठीक है, 21 की जनगणना। कुल जनसंख्या आपका जो है 13,07,25,310 है, ठीक है। ये बढ़ोतरी का है 22-23 के अनुमान से कि इसमें इतना बढ़ चुका है अब तक, ठीक है। अब चलिए हम लोग आ जाते हैं कि आपकी लंबाई उत्तर से दक्षिण आपको मैंने बता दिया था 345 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम आपका जो है 483 किलोमीटर, समुद्र तल से ऊंचाई जो है 173 किलोमीटर है, 177 फीट है, और ये 53 मीटर में है, ठीक है। औसत वर्षा जो होती है 112 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और भारत का कुल क्षेत्रफल का 2.86% है, और सबसे घनी आबादी वाला स्टेट बिहार है। अगर यूटी के साथ मिलाए तो दिल्ली हो जाएगा, ठीक है, और यूटी के अलग कर देंगे तो आपका जो है बिहार हो जाएगा। भारत का जो है ये ब्राह्मण राज्य है, क्षेत्रफल के अनुसार से भारत का तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या के अनुसार से है, क्योंकि जनसंख्या के अनुसार से आपका उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है, लेकिन उनके जो है जनसंख्या जैसी 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं वो होता है जनसंख्या घनत्व। तो वो जनसंख्या घनत्व अगर यूटी मिला देते हैं तो दिल्ली आ जाता है, क्योंकि दिल्ली में 1 वर्ग किलोमीटर में कई लोग रहते हैं, ठीक है, आई थिंक 1800 लोग रहते हैं, ओके। और यही बिहार में जो है 1100 के आसपास रहते हैं। यहाँ पर जो है 9 प्रमंडल है, जिला 38 है, अनुमंडलों की संख्या आपका जो है 101 है। याद रखिएगा प्रमंडल और अनुमंडल में अंतर होता है। अनुमंडल आपके जिला में ही जिला से छोटे होते हैं, और प्रमंडल जो है जिला से ऊपर होते हैं, ओके। इसके बाद जो है प्रखंड सा अंचल 534 है, ठीक है। प्रखंड सा अंचल मतलब जैसे कि वो प्रखंड भी है और अंचल भी है, जैसे बिहार शरीफ, ओके। तो ये 534 में आ जाते हैं। पंचायतों की संख्या जो है आपको 8058 है। नगर निगम आपका जो है 19 है,
और नगर परिषद आपका जो है नया नगर निगम 19वां जो है सहरसा बना है, ये याद रखिएगा। नगर परिषद 88 और नगर पंचायत आपका 154 है। सबसे छोटा नगर पंचायत होता है और उससे ऊपर नगर परिषद होता है और उससे ऊपर जो है आपका होता है नगर निगम, उससे ऊपर नगर महानगर निगम और उससे ऊपर होता है आपको मेट्रोपॉलिटन। ओके, पुलिस जिला आपको जो है 40 है, जबकि जिलों की संख्या 38 है, ठीक है, लेकिन पुलिस का अपना एक अलग से जिला चलता है। ओके, तो अतिरिक्त जो है बाघा और नवगछिया जो है वो अलग से एक जिला के रूप में है। ओके, क्योंकि वो क्षेत्रफल के हिसाब से जो है डिवाइड किया जाता है। बिहार का जो है विधानमंडल द्विसदनीय है, एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस, ठीक है। अपर हाउस में आता है आपको राज्य विधान परिषद और लोअर हाउस में आता है राज्य विधान सभा। ओके, राज्य विधान सभा के सीटों की संख्या आपको 243 है, राज्य विधान परिषद की संख्या आपको 75 है। उसके बाद लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है और राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 है। विधानसभा के कुल सीटों की संख्या जो है 40 है। अतिरिक्त आरक्षित सीट जो है 40 आरक्षित सीट रखा गया है, इसमें आरक्षित रखा गया 243 में। ओके, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 38 है और अनुसूचित जनजाति आपको ST को कहते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब। ओके, तो 2 रखा गया और उसमें 2 कौन कौन है, कटोरिया और मनिहारी। ओके, ये जो है आपके पश्चिमी चंपारण में पड़ते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग लोकसभा में जो है अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीट जो है 6 है, गोपालगंज, हाजीपुर और समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम। राज्य की सीमा और चौहद्दी उत्तर में जो है नेपाल देश पड़ता है। नेपाल देश जो है 7 जिलों से जो है साझा करता है, पश्चिमी से चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। दक्षिण में जो है झारखंड की 8 जिले शामिल हैं, उत्तर में 7 और दक्षिण में 8, याद रखिएगा, उत्तर में 7 और दक्षिण में 8। तो दक्षिण में आपका जो है रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर, कटिहार। ओके, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं पूर्व में पश्चिम बंगाल, जो इधर पूरब की ओर है ना, तो यहाँ पर किशनगंज पड़ता है। किशनगंज के बाद जो है आपका जस्ट जो है कटिहार और उसके बाद पूर्णिया। तो किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया। ओके, पश्चिम बंगाल से 3 जिले। उसके बाद उत्तर प्रदेश से 8 जिले, तो उत्तर प्रदेश और झारखंड से 8 जिले। उत्तर प्रदेश से कौन कौन, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। ठीक है, अब देखिए इसको मैप पर देख लेते हैं हम लोग। ये है आपका पश्चिमी चंपारण जो नेपाल से लगता है। नेपाल के साथ साथ आपका उत्तर प्रदेश से भी लगता है, नेपाल देश में लगता है, उत्तर प्रदेश आपका राज्य में लगता है। पश्चिमी चंपारण से पूर्वी चंपारण, इसके बाद सीतामढ़ी। अब ये देखिए ये शिवहर है, ये जो है आपका शिवहर है। तो शिवहर की सीमा ना तो किसी, ये लैंडलॉक है और ये ना तो आपके किसी देश से लगता है और ना किसी स्टेट से लगता है, ये डायरेक्ट अपने ज़िले से ही लगते हैं। उसके बाद आपका जो है मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है, किशनगंज है, पूर्णिया है, कटिहार है, भागलपुर, बांका। देखिए पूर्णिया कटिहार पश्चिम बंगाल से, ठीक है, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज। अब यहाँ से देखिए ये एक बाउंड्री लाइन आ रहा है, ये बाउंड्री लाइन से इधर आपका झारखंड हो जाता है। तो अब झारखंड पे यहाँ पर जो होता है जसीडी आती है, ठीक है। तो भागलपुर, बांका, उसके बाद जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास, कैमूर। ठीक है, अब कैमूर देखिए रोहतास की सीमा जो है आपकी झारखंड से भी लगती है, उत्तर प्रदेश से भी लगती है। यहाँ पर देखिए ये छोटी सी लाइनें इधर जा रही है, तो उत्तर प्रदेश और जो झारखंड दोनों से लगती है। अब कैमूर से सिर्फ जो है उत्तर प्रदेश से लगेगी, तो कैमूर। इसके बाद बक्सर, बक्सर के बाद देखिए यहाँ पर जो है आपको छोटा यहाँ पर गैपिंग है, तो ये आपका जो है ये गैपिंग है, ये गैपिंग आपको क्योंकि भोजपुर से है, तो उत्तर प्रदेश की सीमा भोजपुर से भी लगती है और सारण से भी लगती है, सिवान से भी लगती है, गोपालगंज से भी लगती है। ओके, अब जो है इसके राजकीय चिन्ह है बोधि वृक्ष, बिहार की राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष। राजकीय वृक्ष पीपल है। अब पीपल क्यों रखा गया है, क्योंकि महात्मा बुद्ध का जो जो आपका ज्ञान प्राप्ति हुआ वो पीपल वृक्ष के नीचे ही है, जिसे आज हम लोग बोधि वृक्ष कहते हैं। तो वो ये आपका उसी के अनुसार से रखा गया। गेंदा जो है राजकीय पुष्प है, जो कि 2013 में घोषित किया गया।
राजकीय बैल जो है आपको 2013 में घोषित किया है पशु के रूप में। पक्षी के रूप में गौरैया जो अब जो है ये लुप्त होने की कगार में आ गया है और ये जो है IUCN के रेड लिस्ट में है। ओके, मछली जो है मांगुर है। ओके, यहाँ का राजकीय भाषा जो है हिंदी है। एक होता है राष्ट्रीय भाषा, तो भारत का अपना कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। आप इसे चाहे तो आप RTI के जरिए निकाल सकते हैं या कैसे भी, लेकिन आपका जो है राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है। हर एक आपका राजकीय भाषा है। तो राजकीय भाषा हिंदी है और उर्दू है द्वितीय भाषा में। ओके, बिहार का जो आपका गीत है मेरे भारत के कंठहार, कंठहार मतलब जो नेकलेस होता है, तुझको सत सत बंधन बिहार, ये आपका जो है इसका जो है आपको रखा गया है गीत के रूप में। ठीक है, गीतकार कौन है इसका? सत्य नारायण है। और संगीतकार क्या है, कौन दिया है, मतलब संगीत गाया किसने है? गीतकार लिखा कौन है? तो सत्यनारायण। और गाया कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार। ठीक है, संगीतकार उसको संगीतबद्ध किया है। मान्यता जो है 2012 में दिया गया है। अब एक है प्रार्थना। तो प्रार्थना है कि मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें नाज करे। ठीक है, ये बिहार की प्रार्थना है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग प्रमंडल में। ठीक है, प्रमंडल में कौन कौन से ज़िले आते हैं? तो सारण में 3 ज़िले आते हैं और इसका मुख्यालय छपरा है। यहीं पर कमिश्नर बैठता है। ओके, आप जब आप UPSC करके जाओगे तो UPSC से जैसे ही आप DM बनोगे, DM से कमिश्नर बनते हो। ठीक है, और जब आपको IPS मिलता है ना तो SP बनोगे, DYSP से SP और SP से आपका SSP बनते हो, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ओके, तो कमिश्नर बनोगे तो वो बैठते हैं यहाँ पे। तो सारण, सिवान और गोपालगंज। ठीक है, तिरहुत से में जो आते हैं 6 ज़िले आते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर मुजफ्फरपुर है। इसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर। ठीक है, इसके बाद जो है आपका दरभंगा में 3 ज़िले आते हैं, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। कोसी में 3 ज़िले आते हैं, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। ओके, पूर्णिया में जो है 4 ज़िले आते हैं, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ठीक है, अब देखिए पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज ये तो वेस्ट बंगाल से लगते हैं और एक इसमें और जोड़ दीजिएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्रमंडल में आ जाएगा। ठीक है, पटना में सबसे ज़्यादा है। पटना में जो है 6 हैं आपके। कौन कौन? पटना में आपके पटना, नालंदा, आपका भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास नीचे वाला। ठीक है, गया में आपके 5 आ जाते हैं, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल। ठीक है, इसके बाद जो है आपका मुंगेर। तो मुंगेर में आ जाते हैं 6 आते हैं, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय और खगड़िया। सबसे कम जो है भागलपुर में भागलपुर और बांका। अब देखिए ये है आपका तिरहुत प्रमंडल। पहला जो है आपका तिरहुत जिसका हेडक्वार्टर सारण मैंने बताया था। दूसरा आपका है दरभंगा, दरभंगा ये है। ओके, अब तीसरा मैं आपको बता रहा हूँ, तीसरा आपको ये है तीसरा आपको ये है। इसके बाद जो है कोसी में आ जाता है, कोसी प्रमंडल में आपका सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। कोसी में ही हमेशा बाढ़ आते रहती है और बिहार का शोक इसे कहा जाता है, कोसी नदी को। ओके, आगे मैं इसका भूगोल जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर और इसके बारे में डिटेल दूंगा। ठीक है, इसके बाद अररिया, पूर्णिया और कटिहार। देखिए, और ये आपका किशनगंज। तो ये 3 ज़िले मैंने आपको बताया था वेस्ट बंगाल से, और उसके जस्ट सटे आपका अररिया है तो प्रमंडल में आ जाएगा। पटना में देखिए कितने आ जाते हैं, ये सारे पटना में आ जाते हैं। उसके बाद ये आ जाते हैं आपके मुंगेर में, और ये आपके भागलपुर में आते हैं। भागलपुर में 2, मुंगेर में ये जो मैंने ऊपर बता दिया। ठीक है, अब जो है इतिहास के बारे में हम लोग चलते हैं। तो इतिहास में जो है आपका प्राचीन इतिहास बिहार का, तो प्राचीन बिहार का इतिहास जो है जानने के 2 स्रोत है। किसी भी चीज़ के जानने के 2 स्रोत है। एक तो उसका पुरातात्विक, मतलब क्या एविडेंस मिले हैं। ठीक है, जैसे आप अपने घर के बारे में ही अगर आपको जानना है तो पास्ट में क्या हुआ है वो जानिएगा, तो उसके कुछ एविडेंस होंगे। ओके, तो वो होगी। और साहित्य मतलब क्या कहा गया है उसके बारे में। तो ये 2 चीज़ें आपको जो है किसी के इतिहास के बारे में जानने के जो है एविडेंस होती हैं। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत में जो है पूर्व
ऐतिहासिक युग में जो है मुंगेर, चिरांद जो कि सारण में पड़ता है, चेचर वैशाली में पड़ता है, मनेर ये याद रखिएगा क्योंकि मैच करने दे देता है, मनेर पटना में पड़ता है, और ये जो है सोनपुर जो कि सारण में पड़ता है। तो सारण में चिरांद और सोनपुर है, जहाँ से ताम्र मतलब तांबे के बने हुए जो है आपके मृद भांड और वस्तुएं मिले हैं। मृद भांड मतलब होते हैं कि जो मिट्टी के बने होते हैं उसे कहा जाता है, ठीक है। मिट्टी का जो आप खिलौने बनाते हैं और उसको खिलौने को पका के आप यूज करते हैं, जैसे वो बचपन में आप देखते होंगे दिया वगैरह और कई चीज़ें आती थी, ठीक है, अभी भी आती है, और जो कि गांव में काफ़ी फेमस रहता है। ओके, तो वो चीज़ है। मौर्यकालीन अभिलेख में जो है लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज और रामपुरवा से मिले हैं, ठीक है। ये सारे आपको जो है एविडेंस के रूप में पुरातात्विक स्रोत कहा क्या है वो मैं बता रहा हूँ। बराबर के से जो है राजगीर, नालंदा और जो है आपका पाटलिपुत्रा विक्रमशिला से जो है इसके स्मारक मिले होंगे हैं, ठीक है। खुदाई से प्राप्त सिक्के, मनेर और मनके और मूर्तियाँ मिले हैं, ठीक है। और तो खुदाई से जो है सिक्के, मनके और मूर्तियाँ, मनके जो होते हैं गला में पहनने वाले होते हैं, मूर्तियाँ होती है जो हम लोग अभी ताबीज़ कहते हैं ना, तो पहले क्या करते थे कि मिट्टी के बनाएं, उसको पूरा पकाएं तो उस तरह के ताबीज़ हो जाते थे। ओके, अब जो है साहित्यिक स्रोत, तो रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्धिक रचनाएं जैसे अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय और विनय पिटक, जैन के जो है भगवती सूत्र से जो है बिहार के बारे में जानने को मिलता है। अब यात्री, जैसे यात्री क्या होता है कि विदेशी आए और उन्होंने कुछ चर्चा की, तो उसका जो है आपका मेगास्तनी जो है इंडिका लिखे हैं, फाहियान आए यहाँ पे, इत्स्यांग आए, हुइंगसांग आए, उनके वृत्तांत से मिलता है, ठीक है। कौटिल्य के जो है अर्थशास्त्र से स्थानीय जो है जो शासन व्यवस्था है उसके बारे में इतिहास जो है मिलता है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग जो आगे हैं। अब सबसे पहला स्रोत तो आपको जो है पाषाण काल, पाषाण मतलब होता है पत्थर, ठीक है। तो पत्थर युग, तो आपका जो है मानव उस समय पत्थरों का जब आपका जो है बंदर से मानव बन रहे थे, तो पत्थरों का जो युग आया था, जब हम लोग पत्थर यूज करना चालू किए थे, तो उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक पूरा पाषाण काल, जहाँ पर क्या है कि हम लोग आखेट करते थे, आखेट मतलब शिकारी, ठीक है। शिकारी तो आज भी करते हैं, राइट। एक बंदूक ले लेते हैं और कबूतर या दूसरे पक्षी को मारते रहते हैं, तभी तो पक्षी आज गायब हो रही है। तो आखेट, इस काल में जो है आखेट और खाद्य संग्रह किया करते थे, ठीक है। तो आखेट करके और कच्चे खाते थे। ओके, दक्षिण बिहार और नालंदा, दक्षिण बिहार के मुंगेर और नालंदा से बड़े मात्रा में जो है खुरदरे पत्थर जैसे कुल्हाड़ी, चाकू और खुरपी मिला है, जो कि पहले जो पत्थर होते थे ना बलुआ पत्थर का बना होता था, लाल बलुआ पत्थर, और वो जो है खुरदरे होते थे, मोटे होते थे। फिर उसको जो है पॉलिश कर करके और जो है नव पसान में आएंगे तो पॉलिशदार हुए हैं, ठीक है। तो ये अवशेष इसका जो है 1 लाख वर्ष पुराना है। कितना? 1 लाख, ठीक है, 1 लाख पुराना आपको ये साक्ष्य हैं। ओके, चलिए मध्य पाषाण काल में जो है आखेट, खाद्य संग्रह, पशु यहाँ भी रहा, लेकिन यहाँ पर जो है आग का आविष्कार हो चुका था। क्या हो गया था? आग का आविष्कार हो चुका था। आग का आविष्कार कैसे हुआ था? जैसे वो कुछ खाना रखे कच्चा और वो गलती से कहीं आग लगा था, क्योंकि आप जब सूखी लकड़ी को आप घर्षण करोगे ना तो वहाँ पर भी आग लग जाता है। जंगलों में आग गर्मी के समय में ऐसे ही लगता है। तो उस आग में चला गया, अब उस आग में वो पक गया, अब वो पक के वो जब उसको खाया तो काफ़ी टेस्टी लगा, तो उसी से आग का संग्रह हो कि नहीं, पत्थरों को और इससे लगाने से आग हो सकता है और पकाने से और टेस्ट आता है। अब आजकल इतने सारे टेस्ट आ गया, बिरयानी और क्या क्या ना जाने, तो वो बढ़ते गया रिसर्च के कारण। आने वाले समय में और कई आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है पहला जो है कुत्ता को जो है पालतू बनाया, और इसके जो है दक्षिण बिहार के मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार मिले हैं। अब पहले मोटे औजार होते थे ऐसे, अब जो है पतले औजार हो गए ऐसे, ठीक है, ये चीज़ें। और इसके अब जो है अवशेष माना जाता है कि 40,000 साल से 10,000 साल पूर्व तक, ईसा पूर्व तक, ठीक है, ईस्वी से 10, अभी जोड़िएगा तो इसमें जो है 2025 और ऐड कर दीजिएगा। ओके, नव पाषाण काल में जो है मानव जो है खाद्य उत्पादन करने लग गए थे, मतलब बस्तियों में रहना, निवास करने लग गए थे। अब क्या कर रहे थे कि कृषि करना स्टार्ट कर दिए थे। तो कृषि करेंगे तो
तो यहाँ पर जो है चिकने पत्थर का जो है औजार बनाते थे, ठीक है। और इसके जो है साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चिरांद, सारण जो कि और आपका सारण में है, चेचर, वैशाली। और ये देखिए गंडक नदी के किनारे ये दोनों बसा हुआ है। ये आपका जो है पटना जो ये वैशाली है वो गंगा नदी, और ये गंडक नदी सारण। मनेर पटना, सनुआर, और सनुआर जो है रोहतास में पड़ता है। यहाँ जो है पत्थर और हड्डियों के, जैसे बड़े जानवरों की हड्डी ले लिए, उसके घिस के औजार बना दिए, क्योंकि हड्डी मजबूत होती है। तो ये चीज़ें होती है। ये इसके जो है कैमूर से जो है कुल्हाड़ी, कैमूर की पहाड़ी से, नवादा से और जमुई से प्राप्त हुए हैं। और इसका जो है 2500 ईसा से 2500 ईस्वी पूर्व माना जाता है। ओके। ताम्र युग, चिरान, सोनपुर, ताराडीह, चेचर, मनेर और सनुआर से जो है ताम्र के मिले हैं। इस पत्थर में जो है ताम्र युगीन है, ये 1000 ईस्वी पूर्व माना जाता है, ठीक है। सबसे पहले जो है हम लोग तांबे को ही अपना जो है क्या बनाए थे? कांस्ययुगीन सभ्यता, ठीक है। और जिसे कहा जाता है, तो कांस्य और तांबे को हम लोग यूज करना लगे थे। ओके। आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता का, अब आगे हम लोग वैदिक सभ्यता में, क्योंकि जो है ये सभ्यता में जो है वेदों का जो है आधार लिया गया था। इसमें भी जो है 2 पार्ट कर दिया था, एक उत्तर वैदिक और एक पूर्व वैदिक। उत्तर वैदिक को 1500 ईस्वी तक, 1500 1000 ईस्वी तक माना जाता है, और उत्तर वैदिक को आपको 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। ओके। पूर्व वैदिक में जो है ऋग्वेद की सभ्यता थी, और बिहार में इसका कोई साक्ष्य नहीं हुआ, कोई विस्तार नहीं हुआ था। ओके। उत्तर वैदिक में क्या हुआ था कि उत्तर वैदिक में जो है गंडक नदी के तट पर जो है कुछ आपके इसके साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का प्रथम जो है चर्चा शतपथ ब्राह्मण, जो कि 800 ईस्वी पूर्व मिलती है, में किया गया है। और ये जो है आपको बिहार का चर्चा जो है विदेह के रूप में किया गया था, ठीक है। और जो कि तिरहुत और मिथिला विदेह कौन है? एक सबसे जो है विदेह का पूर्वज थे निमि, ठीक है। निमि जो है निमि की एक कहानी आती है, वो कहानी मैं कभी और बताऊंगा। निमि से ही बना मिथि, ठीक है। जब निमि को एक ऋषि ने श्राप दिया था, और श्राप के कारण इनके शरीर जल गए थे, तो उसी शरीर के राख से बना मत के बनाया गया था मिथि, और उसी मिथि का जन्म हुआ था ये मिथि से, ठीक है। मिथि राख से, और इसी राख, इसकी पूरी कहानी मुझे पता है लेकिन शॉर्ट में यहाँ बता, इसी ये नाम पर आगे चलकर मिथिला पड़ा। और इसी के जो है आगे आके जो है जनक, जो राजा जनक है, उनके घर में माँ सीता, जानकी सीता जो है जन्म ली थी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। ऋग्वेद में जो है बिहार को कीकट या बात शब्द से संबोधित किया। कीकट या बाद मतलब राक्षसों का रहने का एरिया, जहाँ पर लोग जो है आखेट करते हैं, जानवरों को खाते हैं, तो वैसे लोग को राक्षस कहा जाता था। आप लोग समझते हैं कि रावण राक्षस था, या जो राक्षस उस तरह का राक्षस वो सेम ही थे, लेकिन जैसे आज के टाइम में कह लीजिए कि आदिवासी, जो कि आपको मनुष्य को मनुष्य काट के खा जाता है। जैसे आपके यहाँ पे अंडमान निकोबार चल जाइए, तो वहाँ पर एक जाति है जो कि वहाँ पर रहती है आदिवासी, वो मनुष्य को ही खा जाती है। तो वैसे लोगों को राक्षस पहले के लोग कहते थे, ठीक है। और उसके लिए जो है बात शब्द या कीकट शब्द यूज किया। कीकट मतलब क्या होता है? आखेट करने वाला। बात मतलब मांस मछली खाने वाला, ठीक है। बड़ा पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश माना गया है, ठीक है। अब यहाँ पर से आ जाते हैं जनपद, ठीक है। तो महाजनपद से हम लोग जो है कल करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये फिर लंबा होगा और धीरे धीरे ही हम इसको पूरी जो है आपको समाप्त कर लेंगे। अब जो भी इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक ये जो है आप शेयर कीजिए, ताकि और दूसरे जो है ये फ्री इनिशिएटिव उनके तक पहुंच सके। ओके, तो कल हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।